की प्रक्रिया को इसी तरीके से आगे ले जाते हैं। अभी बैंक निफ्टी के हम लोग रिसेंट मोमेंटम पर बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है और कल के लिए आप किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान कीजिए। और ये जो पूरा सेशन है, देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ एक एनालिसिस आप कर रहे हैं, नहीं, इसमें आप प्राइस को रीड करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखिए, तो आपको समझ आता है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपसे छूट जाएंगे अगर आप पूरा सेशन नहीं देखते हैं तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कभी भी हम लोग अगले दिन का कोई भी अपना एक प्राइस एक्शन के लिए देख रहे हो कि कल कल के लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन के प्राइस एक्शन से। रिसेंट डे जो हुआ होगा उसका लगभग लगभग मिरर होता है अगले दिन का मोमेंटम। ठीक है, पिछले 3 सेशन के अगर प्राइस एक्शन पर अगर आप अपनी नज़र रखें तो लगभग लगभग बार आप सही होंगे कि अगले दिन जो भी होगा उसको आप प्रिडिक्ट लगभग लगभग परफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि आज के मोमेंटम को देखने की कोशिश करते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में हुआ क्या। देखिए, पहली कैंडल का फॉर्मेशन अगर आप देखें तो इसको हम बोलते हैं ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल। ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल का मतलब हुआ जहां पर प्राइस ओपन हुआ वहां से डायरेक्टली हायर साइड मोमेंटम की शुरुआत हुई। इसको बोलते हैं ओ एन एल। अगर मैं इस कैंडल पे कर्सर ले जाऊं तो यहां पर ओपन और लो, ओ और एल का अगर आप रेंज देखेंगे तो एक प्राइस आपको दिखेगा 47,927.10, लो 47,927.10। तो ओपन इक्वल टू लो मतलब जहां पर प्राइस खुला वहीं से खरीदारी हो गई। इसका एक सेशन मैंने किया हुआ है ओपन इक्वल टू लो का। उस सेशन को अगर आप देखना चाहें तो डायरेक्ट चैनल को विजिट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डायरेक्टली भी देख सकते हैं। देखिए, ये जो प्राइस है ओपन इक्वल टू लो की कैंडल, मतलब बाजार खुला अगर 100 रुपए पर और 100 रुपए पर ही खरीदार आ गए, तो जब 100 रुपए पर बाजार खुलते ही 100 रुपए पर ही खरीदार आ जाएं तो इसको बुलिश साइन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा कि अच्छे खरीदार होंगे तभी तो आ गए। अच्छे खरीदार होंगे, खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, तभी बाजार खुलते ही खरीदारी की, है ना। लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है। ठीक है, ओपन इक्वल टू लो के फॉर्मेशन के बाद हमको 2 बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। समझ लीजिए, मैं पूरा ही बता देता हूं। ठीक है, 2 बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। 2 बाइंग अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि जब भी ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो कभी भी पहली कैंडल की क्लोजिंग के बाद खरीदारी नहीं करते। पहली कैंडल की क्लोजिंग के तुरंत बाद कभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। हमको वेट करना होता है प्राइस के 1/3 फॉर्मेशन या 3/4 फॉर्मेशन के बाद कोई रिजेक्शन मिले तब। इसको समझिए, 1/3 और 3/4 क्या है। मतलब अगर ओपन इक्वल टू लो मतलब प्राइस जो है 100 रुपए पर खुला है। देखिए, थोड़ा सा डीप प्राइस एक्शन सेटअप है, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। और जब भी इस तरीके का मोमेंटम होता है तो प्राइस सबसे पहले पैसा देकर जाता है, उसके बाद कोई दूसरा मोमेंटम करेगा तो करेगा। पहला मोमेंटम आपके फेवर में होगा। बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बड़ा खरीदार है। देखिए, जो बायर प्राइस के खुलते ही खरीदारी कर रहा है ना, उसके पास पैसा तो अच्छा खासा है, तो एक बार तो वो अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करता ही करता है। तो जब वो एक बार अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करेगा ना, तो रिट्रेसमेंट पूरी कैंडल के जितना लो टू हाई बना होगा उसका 1/3 रिट्रेसमेंट होगा या 3/4, मतलब 1/3 पार्ट। अगर 100 पॉइंट कोई प्राइस ऊपर चल कर गया तो 33 पॉइंट की गिरावट के बाद वहां से रिजेक्शन दिखेगा। रिजेक्शन का मतलब है कि लोअर साइड से कोई एक प्राइस, गिरता हुआ प्राइस अचानक से ऊपर आकर क्लोज करे, जिसमें लोअर साइड एक विक दिखना चाहिए, एक हैमर की तरह फॉर्मेशन हो, या फिर डोजी बनने लगे, या फिर प्रीवियस स्विंग हाई कोई ब्रेक हो जाए। तो ये हमको बाइंग के एक तरीके हैं कि ये खरीदारी हमको करनी चाहिए। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। पहले जैसे कि कोई प्राइस 100 रुपए पर खुला है और 100 रुपए से खुलकर 110 पे जाके इस तरीके से क्लोज किया, और ये जो फॉर्मेशन है वो ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का है। ओपन इक्वल टू लो की कैंडल के फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां प्राइस खुला वहीं से चल कर गया, मतलब खरीदार बहुत अच्छे हैं। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक बिकवाली नहीं होगी। जैसे कल के सेशन के लिए आज के लो 47,920, लगभग 47,900 का प्राइस, जब ये ब्रेक होगा, अगर प्राइस थोड़ा गैप अप करे और कुछ भी यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद लो ब्रेक करे, गैप डाउन से करेगा तो अलग सिनेरियो, गैप डाउन के बाद तुरंत शॉर्ट नहीं करना है। लेकिन खुलने के बाद अगर ये 47,900 ब्रेक कर रहा है तो हम लोग शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। अभी एक प्राइस मैं आपको और दिखाऊंगा, वो पूरा एक रेंज है, उसके बाद हम लोग पोजीशंस लेंगे। ठीक है, समझिए। पहले ओपन इक्वल टू लो, पहला कैंडल बना तो ये खरीदार यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, और ये खरीदार अपनी खरीदारी कब करेगा? 100 का भाव 110 गया है, 100 का भाव 110 गया है, तो मैंने कहा 100 रुपए पर खुला था, 110 की क्लोजिंग है, तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ? 10 रुपए का। मैंने कहा 10 रुपए का 1/3, 1/3 हिस्सा। ठीक है, तो 3 तिरका 9 होता है सर, 33.33, वही 3 रुपया 33 पैसे।
मतलब ये भाव जब दोबारा 107 और 106 की रेंज में आएगा तो वहां से कोई अगर रिजेक्शन दिखा, मतलब कोई अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन दिखा जिसने लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया या लोअर विक बड़ा बना हुआ है, तो वहां पर हम लोग अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, प्राइस हायर साइड मोमेंटम करेगा। और दूसरी बात, 3/4, जैसे कि 1/3 पे प्राइस नहीं रुका, वहां पर एक रेड कैंडल बनाया, ब्रेक कर दिया, 106 107 के बीच में नहीं रुका, अब रुकेगा तो 3/4 मतलब 3/4, इसको हम कहते हैं 75% रिट्रेसमेंट। कि अगर कोई प्राइस 100 रुपया चलकर गया तो उसका 3/4 हिस्सा होता है 75%। 3/4 का मतलब 75%, मतलब कि 75 रुपये गिरावट हो, दोबारा 25 रुपये पर मिलना चाहिए। ये 10 रुपया चलकर गया है तो 10 रुपये चलने के बाद ये दोबारा 102 और 103 के रेंज में मिलना चाहिए, इसको 3/4 बोलते हैं। तो 3/4 से रिजेक्शन आएगा या 1/3 से आएगा, मैं आपको दोनों दिखा दूं आज के सेशन में, रिसेंटली दिखा देता हूं, देख लीजिए। इस प्राइस में टोटल मोमेंटम अगर आप देखें तो 47,925 से हम लोगों ने शुरुआत की और 47,925 के बाद जो क्लोजिंग है आपकी वो 48,100 के आसपास की। तो 47,925 और 48,100, ठीक है, लगभग 175 170 पॉइंट का मोमेंटम है। 170 पॉइंट के मोमेंटम का हमको क्या चाहिए, 1/3 पार्ट, ठीक है। 1/3 पार्ट का मतलब है लगभग 60 पॉइंट, 6×18 होता है तो 60 पॉइंट तो 1/3 हो गया, ठीक है, 1/3 हिस्सा हो गया। और यही 33 लगभग 120 130 135 पॉइंट या 140 पॉइंट हो गया, लगभग 75%, 130 से 140 पॉइंट। तो यहाँ से जब क्लोजिंग के पास हम लोग पहुँच गए 48,095, तो हमको जब यहाँ से हाई से जब गिरावट की शुरुआत हो रही, बॉडी साइज से देखिए, ठीक है। अब इसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को आसान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब 160 से गिरावट होती है तो कितना गिरावट होना चाहिए, नियर अबाउट 140 150 160 पॉइंट, ठीक है। तो 160 से जब गिरावट होगी तो प्राइस को कहाँ रुकना चाहिए, 48,000 के आसपास। देखिए ये रफली फिगर है, बहुत ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। ये 48,000 के आसपास जब प्राइस पहुंचेगा तो वहां से हमको क्या चाहिए, वहां से कोई रिजेक्शन मिलना चाहिए, या तो हमको मिलना चाहिए 60 पॉइंट से या फिर 150 160 पॉइंट से, ठीक है। तो यहां से जब गिरावट होती है तो 60 पॉइंट के आसपास तो प्राइस लो ही ब्रेक कर रहा है, अभी रिजेक्शन आया नहीं। यहां पर हमको पहला रिजेक्शन देखने को मिला 47,995, प्राइस दोबारा नीचे जाने की कोशिश किया, तुरंत रिजेक्शन आया, क्लोज करने आया 48,022 पर। समझ आ गया ना कि ये 3/4 की रेंज से डिमांड उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जितनी खरीदारी हुई उसके 3/4 से 3/4 75%, ठीक है। ये 70 से 80% की आप रेंज मान सकते हैं। अब जब भी ऐसी खरीदारी होगी तो हमको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी खुद देखना होगा। जैसे ये एक हैमर बना है, हैमर के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर गया, तो ये हमारी खरीदारी का स्तर है, ये आपका एसएल है। ये रिट्रेसमेंट हुआ, दोबारा से इस इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक हो गए, अब ये खरीदारी है, ये आपका एसएल एरिया है, ठीक है, ये एसएल। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये इस तरीके का प्राइस आपको टारगेट देता है। अगर आप यहाँ कहीं खरीदारी कर रहे हैं 48,060 पर, तो ये जो हाई लग रहे हैं 48,260 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट का मोमेंटम है नियर अबाउट। बात क्लियर हुआ। उसके बाद दोबारा गिरावट हो रही, सबसे पहले यहीं से रिजेक्शन है। और ये बायर जोन है, कैसे देखिए, जब दोबारा प्राइस यहाँ पर आया तो यहीं पर ये दोबारा से लोअर विक बड़ा बन रहा है, हालांकि इसको लो ब्रेक करके, लेकिन पहली बार का मोमेंटम यहीं से आएगा। 1/3 देखना है, 1/3 निफ्टी को देखिए, ये 1/3 ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए। इसमें अच्छा, ओपन इक्वल टू लो की कैंडल में एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखेगी, पहली कैंडल में लोअर विक मिसिंग होगा, 9-15 की कैंडल में लोअर विक नहीं होगा, तो ओपन और लो बराबर हो जाता है। मैं कैंडल पे कर्सर ले जाता हूं, ओ और एल को देखिएगा, ठीक है, इक्वल दिखेगा, 22,404 और 22,404, 55 पैसे तक बराबर है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग एक जैसे फॉर्मेशन करते हैं, मैक्सिमम टाइम देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओपन इक्वल टू लो निफ्टी में भी बना है। निफ्टी का ओपन टू क्लोज मोमेंटम देखिए, 22,404 और क्लोज किया है 22,474, 70 पॉइंट का मोमेंटम है। 70 पॉइंट का 1/3 कर दीजिए, ठीक है, तो लगभग 26 से 30 पॉइंट की गिरावट, 25 से 30 पॉइंट की गिरावट चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है 487 से, 487 से 30 पॉइंट जोड़ लीजिए तो आपको ऐसे ही पता लगेगा कि लगभग 455 460 से प्राइस 450 से प्राइस घूमना चाहिए। यहाँ पे प्राइस पहुँचा ये 455 के पास से, देखिए पहला प्राइस रिजेक्शन लिया, समझ आ गया कि रिजेक्शन यहीं से आ रहा है। प्राइस दोबारा इसको टच किया, जैसे नीचे जाने की कोशिश किया, अंदर आके क्लोज किया। क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी भी प्राइस में कुछ भी नहीं होता। तो ये समझ आ गया कि ये 3/4 तक, 3/4 75% का रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहता है, ये 1/3 का ही रिट्रेसमेंट करना चाह रहा है। तो प्राइस ने टच किया, यहाँ पर रेंज बनाया, जैसे ही इस रेंज से प्राइस निकला आप खरीदारी करेंगे और आपके सामने टारगेट है। बात क्लियर हुआ। ओपन इक्वल टू लो के फॉर्मेशन के ये दो सेटअप याद रख लीजिए, बस इसमें एक बात बहुत करने वाली है,
गौर करने वाली क्या है, प्रीवियस ट्रेंड। अच्छा, ट्रेंड क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर सेशंस के लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर। और डायरेक्टली चैनल को भी ओपन करके देख ही सकते हैं, सारे सेशंस 1 बाय 1 एक एक करके, ठीक है। वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलेशन का सेशन ज़रूर देखिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलेशन आपके लिए सबसे मस्ट है। अगर आपने वो नहीं देखा तो समझिए आप कभी बॉटम और टॉप नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखिए इस बात को, देखिए समझिए। आप बोलेंगे उसका मैं टेलीग्राम में लिंक भी पिन करा दूंगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी खरीदारी है और उसके बाद ये आपका टारगेट है, ये आपका एसएल एरिया है, ठीक है। तो किसी भी ओपन इक्वल टू लो की कैंडल के फॉर्मेशन के बाद 1/3 का रिट्रेसमेंट या 3/4 का रिट्रेसमेंट, ये ध्यान रखिए। देखिए ये पूरी तरीके से टेक्निकल है, पूरी तरीके से मैथमेटिकल है। अगर आप बोलें कि प्राइस में आंकड़े काम नहीं करते तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा प्राइस में आंकड़े ही काम करते हैं सर। क्वांटम डेटा पर जितना प्राइजेक्शन में काम होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बहुत बड़ी अमाउंट से गेन करने के लिए, वो पूरा काम पूरा आंकड़ों पर होता है, पूरा क्वांटम डेटा पर होता है, ठीक है। समझ लीजिए इस बात को। आइए, तो ये हम लोगों ने प्राइजेक्शन देखा कि आज का मोमेंटम कैसा था, प्राइस खुला और ओपन इक्वल टू लो की कैंडल के फॉर्मेशन के साथ। तो ये तो बड़े खरीदार थे, बड़े खरीदारों ने अपनी पोजीशंस को पहली बार बचाने की कोशिश की, उसको एक मोमेंटम की तरह भी हम लोगों ने समझ लिया। उसके बावजूद जब क्लोजिंग का समय आया तो प्राइस गिरकर बंद हुआ। ये होता है प्राइस का वीक साइन, इसको हम कहते हैं प्राइस का कमजोर साइन। जब भी प्राइस पूरे दिन कुछ भी मोमेंटम किया हो, अगर क्लोजिंग के समय प्राइस का एक्शन कैसा है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोजिंग के समय बाजार गिर कर बंद होगा, मतलब कल की शुरुआत नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव शुरुआत, कल का भाव कमज़ोर हो सकता है, प्राइस की में वीकनेस देखने को मिल सकता है। शुरुआत, ऐसा नहीं कि पूरे दिन रहेगा। अगर प्राइस मान लेते हैं गैप डाउन करे तो शुरुआत तो नेगेटिव हो गई, आज का प्राइस गैप डाउन किया, शुरुआत तो नेगेटिव हो गई ना, प्राइस की क्लोजिंग कैसे हुई, नेगेटिव हो गई। लेकिन प्राइस का इंट्राडे मोमेंटम हायर साइड था, पूरे दिन प्राइस ने सस्टेन कराने की कोशिश किया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर फिर गिर गया। मॉर्निंग में भी एक रिट्रेसमेंट मिला था, अब किए भी गैप डाउन थे। खरीदार गैप डाउन के बाद खरीदारी किया, पहले रिट्रेसमेंट के बाद खरीदारी किया, अब ये तीसरी बार है। अब इसके सामने खरीदारों का टिकना मुश्किल लगता है। जब तक प्राइस, कौन सी रेंज तक हम होल्ड करेंगे बताइए। ये इसके पिछले 2 दिन का कंसोलिडेशन आपके सामने है इस तरीके का, ये प्रीवियस मोमेंटम, इस प्रीवियस मोमेंटम का जो स्विंग लो है वो है 47,766, मतलब 47,770। जब तक प्राइस 47,770 को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम लोग शॉर्ट सेलिंग की कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं लेंगे, क्योंकि यही खरीदारी का आखिरी भाव है। अच्छा, खरीदारी का आखिरी भाव मतलब जिस बायर पर हम बिलीव करते हैं, जिस बायर के पहले हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, कैसे पता लगता है बताइए। वो पता लगता है जब प्राइस में कहीं से एक बड़ा इनिशियल मोमेंटम आया हो और उसके प्रॉफिट बुकिंग के बाद जहां प्राइस को रोक दिया जाए। अब ये जो स्विंग लो लग गया, इसके बाद रिट्रेसमेंट होगा, जो भी होगा, प्राइस चलेगा रुकेगा, बस ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं बायर। ये प्रीवियस बायर ही रिसेंट बायर बनता है और प्राइस का डाउन ट्रेंड रोक देता है। अब वो दोबारा खरीदारी करेगा तो करेगा, और एक्यूमुलेशन करेगा तो करेगा, सेलर बेचेंगे तो बेचेंगे, वो प्राइस को यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेंज ब्रेक होगी तो वो उम्मीद छोड़ेंगे, वो अगली खरीदारी यहाँ करें या कोई दूसरा सपोर्ट जोन बना लें, वो अलग बात है। तो यहाँ पर जब पहला इनिशियल मोमेंटम आया तो 47,380 का भाव अगर आप देखें तो 48,000 हो गया। तो 600 पॉइंट के मोमेंटम के बाद प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई, प्राइस इंस्टेंट आया और 770 के आसपास आके इंपैक्ट हाई बना गया। अब हायर लेवल पर बायर प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज गैप डाउन हुआ, फिर प्राइस को रोकने की कोशिश किया, फिर प्राइस को ऊपर ले गए, लेकिन क्लोजिंग तक फिर प्राइस में बिकवाली करके क्लोज किया। ये ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब समझ लीजिए, प्राइस को ओपन होना चाहिए थोड़ा सा गैप अप, तो ये वीकनेस और बेहतर होगी। गैप अप ओपन करने के बाद अगर पहली कैंडल रिजेक्शन बने जिसमें अपर विक बड़ा हो, इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन हो, उसका लो ब्रेक हो जाए और प्राइस इस कैंडल का भी लो ब्रेक कर दे, जब उसके बाद ये लो ब्रेक होंगे तो मोमेंटम शार्प हो जाएगा डाउन साइड, ठीक है। प्राइस अगर गैप डाउन करे तो रिसेंट तुरंत हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। देखिए गैप डाउन के बाद हम मतलब हमको पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिला, तो प्राइस ऊपर चल कर आए, ऊपर चल के आने के बाद यहाँ कहीं से रिजेक्शन उठाए और दोबारा आकर डे लो ब्रेक करे और ये लो ब्रेक करे, तो समझिए प्राइस ऊपर से सेलिंग उठाने गया था, सेलिंग उठाकर आया, ये लो ब्रेक कर रहा है। तीसरी बात, अगर बायर इस प्राइस को बचाना चाहते हैं तो 47,770 के नीचे नहीं ले जाना चाहिए। 47,770 के नीचे प्राइस आने से पहले यहाँ कमज़ोर प्राइस की ओपनिंग हो, वीकनेस दिखाए, कुछ भी करे, और जाके अगर 12 साढ़े 12 के आसपास या 11 बजे के आसपास ये 47,150 और ये 47,200 की रेंज ब्रेक किया और आधे घंटे की कैंडल को क्लोज किया, उस आधे घंटे की कैंडल के जैसे ही हाई ब्रेक होंगे आप अपवर्ड्स मोमेंटम की तरफ देखने लगेंगे, फिर प्राइस में कोई कमजोरी नहीं रह जाएगी। तो हमारे लिए एक शॉर्ट की पोजीशन जो बनेगी वो 47,770 के बाद है और लॉन्ग की पोजीशन नियर अबाउट 47,200 के बाद है।
ठीक है, ये हमारा कल का पूरा एक प्रॉपर ट्रेड प्लान है। ठीक है, और इस रेंज को हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। इसमें हम लोग स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल ट्रेड करते हैं। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बेसिकली सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, क्लासेस में आप ये सारी चीज़ें सीखते भी हैं। अगर आप लोग क्लासेस में इनरोल करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, आप पूरी जानकारी लेकर इनरोल कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं कि डेली आपके लिए एक अगले सेशन के लिए, कल के लिए एक एनालिसिस किया जाए जिसको आप अगले दिन ट्रेड कर पाएँ, और बहुत हेल्प होता है इससे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं डेली आपके लिए एक सीरीज़ की तरह लेकर आऊँगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।